हालेलुया। ये फतेहमंदी का नारा है और इतना सुस्त नारा। किसका नारा? फतेहमंदी का। और ये फरिश्तों का नारा। जब आसमानी लश्कर जमीन पर आता था वो नारे मारते हुए आते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। और जब दुआ का कहा जाता है तो मेहरबानी से दुआ किया कीजिए, क्योंकि दुआ वाहद वो रास्ता है जो आपकी मुश्किलें परेशानियां चेंज कर सकते हैं। आप बदल सकते हैं, आपके हालात बदल सकते हैं, लेकिन फक्त दुआ करने की जरूरत है, ठहरे रहने की जरूरत है। ठहरे रहो, दुआ में ठहरे रहो, खुदा के हुजूर दुआ में ठहरे रहो। हालेलुया। कुव्वत का लिबास मिले जब तक ना रूहे पाक मिले, ठहरे रहो, दुआ में ठहरे रहो। हालेलुया। दुआ करेंगे, भाई उमर के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। कुदूस मेरे समानी बाप खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कुरान खुदा, इस मौका इस घड़ी के लिए मेरे बादशाह जो तूने मेरे दरमियान बख्शा की हो पाक खुदा। हम तेरी तारीफ करें यीशु बाप, हम तेरी तारीफ करें खुदान खुदा। आज यीशु के नाम से खुदान खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं हो पाक खुदा। आज के तेरे रूह कुदस के लिए मेरे बादशाह जो हमारे दरमियान है खुदान खुदा, हम तेरी तारीफ करते हैं जिंदा सुन बाप खुदा। तो अपने जोर को, अपनी कुदरत को बड़े जोर से नासिक कर खुदान खुदा, ताकि खुदान खुदा आज तेरा पाक रूह यहाँ पर काम करे खुदान खुदा। हम तेरा दरवाजा खटखटाते हैं खुदा खुदा, तुम्हारे लिए अपने आसमान के दरवाजे खोल और बरकतों को नाजिल कर खुदा खुदा। अपनी प्रस्तिश को नाजिल कर खुदा खुदा। तो अपनी प्रस्तिश को खुदा खुदा, हमारी प्रस्तिश को तो अपने हुजूर में कबूल फरमाना या पाक खुदा। हमारा गाना, हमारा बजाना खुदा खुदा तो अपने हुजूर में कबूल फरमाना या पाक खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा खुदा इन आए लोगों के लिए खुदा खुदा, इनको बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। इनकी सारी तंगी तकलीफें यीशु के नाम से जाती है। और आज खुदा खुदा मौज से ज़हूर में है खुदा खुदा, यीशु के नाम से खुदा खुदा तुझसे तुझसे खुदा खुदा शिफाएं जारी और सारी होती है खुदा खुदा। आज यीशु के नाम से अपनी शिफा को नासिल कीजिए और हमको बरकत दीजिए खुदा खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदा खुदा। मेरी दुआ को सुनना और कबूल करना यीशु के नाम से। आए मिलकर हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे, प्रस्तिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी खूब है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी खूब है। मेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, मेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा जोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी खूब है, तू मेरी खुशी
प्रस्तिश में बढ़ते हुए ज़बूर गाएंगे 91 करिए से इतना दे गाने 92 तेरियां सिफतां दे गाने अपने सुरों को झुकाएंगे और सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सुरों को झुकाएंगे और हम जिंदा खुदा के सामने आएंगे, उसको पुकारेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जितने लोग, जितनी बहनें, भाई यहाँ पर बैठे हैं, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ, पूरी रूह के साथ, पूरी अकल के साथ खुदा के सामने आएंगे। अपने जहनों को खाली करेंगे, अपनी सोचों को खाली करेंगे और सिर्फ खुदा की तरफ ध्यान करेंगे अपना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा खुदा जो जिंदा आसमानी बाप है, दुनिया के महबूद कब्रों में पड़े हैं, लेकिन हमारा खुदा आसमानों पर तख्त नशी है। आज हम उस खुदा को पुकारने के लिए यहाँ पर आए हैं, उस खुदा की प्रस्तुति करने के लिए इस जगह पर आए हैं। तो जब आज हम अपने होठों को उस खुदा के आगे खोलेंगे तो खुदा अपने हाथ को हमारे ऊपर बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग दुआ कीजिए, आपकी आवाज से बुलंद आवाज से दुआ कीजिए। मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को दुआ नहीं कर रहे, आपकी आवाज आनी चाहिए। शर्माइए मत जिंदा खुदा के सामने और दुआ कीजिए। आज अपनी तंगी तकलीफ यीशु को बताइए, हे खुदा बाप, आज यीशु के नाम से हमारी ये परेशानी है, हम तेरे पास आए हैं। ऐ खुदा, तू अपने नाम से ऐ खुदा दूर कर रही हो। बाप खुदा, सारे सब लोग दुआ कीजिए। ओ जीसस, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस जीसस, हालेलुया। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरी तारीफ करते हैं मेरे बादशाह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र याद आता है। यस, हालेलुया। अपनी पैदा कर यीशु राजा, तेरा जीसस, हालेलुया। यस, हालेलुया। ताकि हम भी अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें।
जी ऐसे आसमानी बात मेहरबान कादर माफ करने की कुदरत रखता है। हर एक के घर में बरकत देना, शिफा देना, तंदुरुस्ती देना। तुम्हें सब लोग पाकर किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता है सबकी तौबा ताकि तौबा ऐसे आसमानी बात हम सबकी तौबा ताकि मेहरबान कादर बाप है। तुझे यहाँ पर वेलकम करते हैं बाप जी, तू यहाँ पर मौजूद है बाप जी। तू आसमान का तख्त छोड़कर जमीन पर आ जाता है। जहाँ पर 1 2 3 4 जितने भी यहाँ पर मौजूद है बाप हालेलुया। उनके दरमियान अपनी आंखें बंद रखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे, प्रेज जीसस।
खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु बाप। खुदा वाकई खुदा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता है खुदा। हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई खुदा हमें जब छोड़ जाते हैं खुदा तो तू हमारी पालना करता है, तू हमारी फिक्र करता है, क्योंकि तू हमारा मोहकम किला है, तुम्हारी मजबूत चट्टान है खुदा यीशु नासरी। हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि तू जो हमारे साथ चलता और हमारी मदद करता है खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। ये दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी तरह प्रस्तुति में बढ़ते हुए गानों के साथ गीत गाएंगे। सच्चे दिलों तो बाज कर बंदे आ, सच्चे दिलों तो बाज कर बंदे आ, भला सुने नास सीधा पड़ बंदे आ, नास मिले दुखड़े भी चढ़ बंदे आ, नास मिले दुखड़े भी चढ़ बंदे आ, भला सुने नास सीधा पड़ बंदे आ, भला सुने नास सीधा पड़ बंदे आ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, खुदा के कलाम को सुनेंगे। सभी लोग अपने कदमों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अपनी आंखें बंद करेंगे। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। सभी लोग अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई आंख ना खुदा के हजूर में खुली रहे। सारे लोग अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कुरान के जिंदा कलाम को मांगिए अपनी जिंदगी के लिए, अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए। आपका यहाँ पर आना फजूल ना ठहरे, बल्कि बाइस बरकत हो। आप यहाँ पर अगर यहाँ पर आए हैं तो दुआ कीजिए और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में, अपने घराने के लिए लेकर जाइए, ताकि आपका घराना निजात पाए, आप निजात पाए। कलाम के वसीला से हम सब शिफा पाए, बरकत पाए। खुदा का कलाम जो बंद और उदय से होकर गुजर जाता है, उस कलाम को मांगिए। खुदाम का कलाम जो जिंदा कलाम है, खुदाम का कलाम जो सच्चा कलाम है, खुदाम का कलाम जो उत्तम कलाम है, उसको अपनी जिंदगी में मांगिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं ये सुबह इस खास मौका के लिए जो आज खुदा वक्त है कि तू हमसे बोलने वाला है। खुदा
ऐ खुदाम खुदा हमें सुनने वाले कान दे खुदाम खुदा, शिगिर्दों के जैसे कान दे खुदाम बाप खुदा, कि हम तेरी आवाज को, तेरे कलाम को अपने कानों तक सुने खुदाम खुदा और अपने दिल की तख्तियों पर लिखे खुदाम खुदा। यीशु मसीह नासरी, आज यीशु के नाम से तेरे बंदा के पास तेरा कलाम है खुदाम खुदा, तेरे खादिम के पास खुदाम खुदा है खुदाम खुदा, तेरे बंदा के लिए लिफाजों की तरतीब मांगते हैं खुदाम खुदा। खुदाम खुदा तो अपने बंदा को लिफाजों की तरतीब देना ही और खुदा, जब तेरा बंदा कलाम सुनाए तो तेरे कलाम के वसीला से खुदाम खुदा हम सभी लोग खुदाम खुदा 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आने वाले बने खुदाम खुदा। और खुदाम खुदा हम तेरे कलाम से बरकत पाई हुआ पाक खुदा, तेरे कलाम से तसल्ली पाई हुआ पाक खुदा, तेरे कलाम से खुदाम खुदा हमारे तमाम किस्म के बंधन बैरियर यीशु के नाम से टूटे और हम तेरे नाम को तो चला दे खुदाम खुदा। मौजज़े ज़हूर में खुदाम खुदा, गवाहियां हो यीशु के नाम से और तेरा शुक्र करते हैं खुदाम खुदा। यीशु मसीह नासरी आज तेरा शुक्र करते हैं, ऐ खुदाम खुदा हमारी दुआ को सुनना और कबूल करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदा के बंदा को और खुदा के कलाम को जोरदार तालीम से हालेलुया जी, बैठ जाएं सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया जी, प्रेज लॉर्ड। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। काजिम जदून और इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी के नाम से फेसबुक आईडीज़ हैं, इनको ज़रूर फॉलो कर लीजिए ताकि जब भी हम लाइव हों आपको इसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। और अल्फा मेगा रोया टीवी, YN टीवी, द हाउस ऑफ प्रेयर टीवी और रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी, ये चारों यूट्यूब चैनल्स हैं, इनको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको बिना सर्च किए हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सकती है। हालेलुया जी। कुछ ज़रूरी ऐलानात हैं जो मैसेज करने से पहले मैं हमेशा सुनाता हूँ कि अगले मंगल राइट टाइम इसी वक्त 6 बजे इबादत होगी और वो 7 बजे तक रहेगी। और हफ्ते की रात 9 बजे इबादत शुरू हो जाती है, होल नाइट प्रे। उसमें भी सबको दावत आम है, लेकिन जितनी देर कोई बैठ सकता है वो उतनी देर बैठ के तो फिर वो अपने घर जा सकता है, जितनी देर उसका जिस्म उसको इजाज़त देता है। अगर वो थक जाए तो वो अपने घर जा सकता है। और दूसरी बात ये कि आज खुदा के फजल से आइमा के प्लेटफॉर्म से दूसरे चर्च का हर्बल्सपुरा में इफ्तिताह होने जा रहा है और पास्टर इमरान साहब वो इफ्तिताह करने के लिए चले गए हैं उस चर्च का। और खुदा का शुक्र है कि ये हेडक्वार्टर है और इसके बाद आइमा की नई ब्रांच हर्बल्सपुरा में आज इनोग्रेट होने जा रही है, इफ्तिताह होने जा रही है। और उसके बाद ठोकर पे एक चर्च जो है वो प्रिपेयर हो रहा है, उसका भी फिर इफ्तिताह किया जाएगा। मैं अपनी ड्यूटी की मसरूफियात की वजह से उसमें नहीं शामिल हो सका, तो मैंने फिर अपनी जगह पर पास्टर इमरान साहब को वहाँ भेजा है। और पिछले मंगल भी ऐलान किया गया था, हमारी बाजी रिहाना है, गारमेंट्स का कारोबार इन्होंने शुरू किया है। बेडशीट सेल आउट करती हैं और फैंसी कपड़े सेल आउट करती हैं और मौसमी हिसाब से जो कपड़ा मार्केट में आता है वो सेल आउट करती हैं। तो आजकल क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है तो हम अभी से इसके लिए आप लोगों को ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप ज़रूर बाजी रिहाना के साथ रब्ता करें। हमने पिछले मंगल को ये कहा था कि आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं बाजी रिहाना से रब्ता करने के लिए, और इबादत के बाद आप बाजी रिहाना से खुद भी रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपसे जो फेसबुक और यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, आपसे भी ज़रूर ये कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं तो आपको ज़रूर वो डिज़ाइन दिखाए जाएंगे। अगर आप कमेंट्स में इसकी डिमांड करते हैं तो हम बाजी रिहाना तक आपका पैगाम पहुँचाएँगे और वो डिलीवरी चार्जेस आप पे कर देंगे तो वो आप तक सूट की कीमत देके तो पहुँच जाएगा आप तक भी। तो कलाम की तरफ आते हैं। आज हम यूना की किताब से सीखने की कोशिश करेंगे, यूना की शख्सियत से सीखने की कोशिश करेंगे, जिसको कैथोलिक बाइबल में यूनस भी कहा गया है, यूनस नबी, और प्रोटेस्टेंट उनको यूना नबी कहता है और इंग्लिश में जोना नबी उसको कहा गया है। तो यूना की ज़िंदगी से जो कुछ हम सीख पाते हैं वो आज हम अपनी ज़िंदगियों में तलाश करेंगे कि यूना में वो क्या खामियां थी, क्या खूबियां थी जो हम आज अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि यूना को अगर हम अपने ऊपर अप्लाई करें तो हमें क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो यूना जो है ये बनी इसराइल के इलाके का अबरानी नबी था और इसको खुदा की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि तू नैनवा को जा और उन लोगों की जो गुनाह हैं वो उनको बावर करा और उनको तौबा की मुनादी कर। और नैनवा जो है ये उस वक्त असूर एक इलाका होता था, असूर का ये दारुल हुकूमत था।
जैसे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इसी तरह असूर का एक इलाका था जो दारुल हुकूमत कहलाता था, वो था नैनवा, और ये बनी इसराइल के जानी दुश्मन लोग थे। तो यूना को जब ये पैगाम दिया गया कि तू इसराइल से निकल और नैनवा के लोगों में जा, तो यूना जाना नहीं चाहता था। बिलफर्ज मैं अपने ऊपर मिसाल करता हूँ कि मुझे कोई पादरी ये ऑर्डर देता है कि भाई तुमने अफगानिस्तान में जाना है या वजीरिस्तान में जाना है और उन लोगों में जाके तौबा की मुनादी करनी है, तो मैं कहूँगा भाई मैनू कितने मरण वास्ते किहड़े इलाके च भेजण दे मैनू। तो यही कुछ यूना नबी ने भी सोचा कि वो तो शुरू से बनी इसराइल के जानी दुश्मन लोग हैं, मैं जाऊंगा तो मुझे मार देंगे, हो सकता है खुदा वहां पे वो करे ही ना जो मैं उनको कहूं जाके, खुदा ने वो करना नहीं है तो मैं वहां पे झूठा हो जाऊंगा, उन्होंने मुझे संसार कर देना, भाई तू तो झूठा नबी है, तूने हमें ये डरा के किया और तू तो कुछ भी नहीं हुआ। वो डर गया। तो जब वो डर गया तो वो जाना नहीं चाहता था। यूना की सहीफे से हम ये भी सीखते हैं कि खुदा सिर्फ बनी इसराइल कौम से ही मोहब्बत नहीं करता है, खुदा का माफ़ी का मोहब्बत का पैगाम नैनवा के लोगों के लिए यानी बनी इसराइल के दुश्मनों के लिए भी था। खुदा को बनी इसराइल के दुश्मन जो खुदा की बरगज़ीदा कौम नहीं है उनकी भी खुदा को फिक्र है, और खुदा उनकी तरफ भी अपने पैगंबर भेजता है कि वो तौबा करें और मुझसे माफ़ी मांगे और अब्दी ज़िंदगी हासिल करें। तो सबसे पहली बात जो हम यूना नबी से सीखते हैं कि यूना नबी को जब ये पैगाम मिला कि तूने नैनवा जाना है और वहाँ मेरे कलाम की मुनादी करनी है, तौबा की मुनादी करनी है, मेरा डर और खौफ उस कौम में पैदा करना है, तो यूना ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और उसने इनकार करते हुए ना जाना चाहा। उसने अपनी मौत को दावत नहीं दी, वो खुदा की खातिर अपनी जान को उसने मुश्किल में नहीं डाला, अपनी जान को तंग दरवाजे से दाखिल उसने नहीं करना चाहा, अपनी जो रोज़ की सलीब है वो उसने उठानी नहीं चाहिए, और वो एक दूसरा रास्ता इंतखाब करता है जो आज हम भी करते हैं। हमें खुदा जब अपनी तरफ बुलाता है तो हमें पता चल जाता है कि खुदा का आर्डर हमें आ गया है, लेकिन हम उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं। यूना नबी ने यहाँ पे लिखा है कि उसने तरसीस जाने वाले जहाज को पकड़ा और वहाँ किराया देकर उसमें बैठ गया। अब जब उसने नैनवा जाना था तो उसके लिए भी उसने पैसा भरना था, तरसीस जा रहा है तो उसके लिए भी उसने पैसा भरा है, पैसा दोनों जगह लगना है, लेकिन देखना यह है कि क्या हमारा पैसा सही जगह लग रहा है। जिस जगह हमारा पैसा लग रहा है क्या वो पैसा हमें अबदी जिंदगी की तरफ पहुंचा रहा है। यूना नबी ने तरसीस के लिए पैसा दिया जो कि बेकार है। 12 साल की रोगन की तरह उसने पैसा बेकार किया। उसने जिस तरफ पैसा लगाना चाहिए था उस तरफ पैसा नहीं लगाया और बेमकसद पैसा लगाया, क्योंकि तरसीस की तरफ जाने का कोई मकसद नहीं था उसका। वो सिर्फ खुदा के हजूर से भाग रहा था और वहां पैसा जाया किया जा रहा था कि पैसा है मेरे पास, वो लगाया जा रहा था पैसा। ये हम यूना की जिंदगी से सीखते हैं कि हम जब पैसा लगाते हैं तो हम ये नहीं कहते, ये नहीं सोचते कि क्या हम ये खुदा की बुलाहट की तरफ पैसा लगा रहे हैं या खुदा की बुलाहट के खिलाफ पैसा लगा रहे हैं। ये हम अपनी जिंदगी में अक्सर नहीं सोचते हैं। हम पादरी को चंदा देकर समझते हैं कि बस असी जन्नती हो गए हैं, असी अपनी बरकत ले लीए। फिर भी हम महीने बाद गिला करते रहो जी पादरी तो क्या सी तुहानू दुगना होके मिलेगा, तो साढ़े तो फिर जान दे लाले पे हुए ने, तनख्वाह खत्म हो जाती है। तो मेरे अजीजों, बरकत का कंसेप्ट जो ना वो सही दिया नहीं जाता। हमारे यहाँ पादरी लोग सिर्फ बरकत का कंसेप्ट ये देते हैं कि आप अगर 20 रुपये देंगे तो आपको 40 रुपये मिल जाएंगे, आपको 60 रुपये होकर मिलेंगे, आपकी तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। ये बरकत नहीं होती। बरकत ये होती है कि आपकी ज़रूरत जो उन पैसों में पूरी नहीं हो रही होती है वो उन पैसों में पूरी होना शुरू हो जाती है। आपके पैसे उतने ही रहते हैं लेकिन आपकी ज़रूरत जो पूरी नहीं होती थी उसमें बरकत पड़ जाती है और आधी रोटी से भी 3 लोग जो है वो पेट भर लेते हैं। ये बरकत का कंसेप्ट होता है और ये बहुत कम पास्टर लोग ये बताते हैं कि बरकत का कंसेप्ट क्या है। तो दूसरी बात कि जब हम खुदा से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से यूना ने नैनवा के जाने के बजाय खुदा से हजूरी से भागने की कोशिश की, हम मुश्किलात में घिर जाते हैं। जिंदगी के तूफान हमें घेर लेते हैं, जिंदगी की दुख मुसीबतें परेशानियां हमें घेरे रहती हैं,
क्योंकि जिस तरफ खुदा हमें लाना चाह रहा है हम उस जहाज में नहीं बैठते, हम अपना पैसा देकर अपनी पसंद के जहाज में बैठ जाते हैं। तो फिर उस जहाज पर ऐसे तूफान आते हैं कि वो जहाज टूटने का खतरा पैदा हो जाता है। आप ज़रूर ये यूना की सहीफे की स्टडी कीजिएगा, जो मैं बातें कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को भी देखिएगा और फिर इसको स्टडी कीजिएगा, आपको फिर सारा तालमेल मिलता हुआ नजर आएगा। टाइम की कमी की वजह से मैं स्टडी नहीं कर रहा, तिलावत नहीं कर रहा। तो जब वो खुदा के हजूर से भागा है तो उसके जहाज को तूफानों ने घेर लिया, और तूफान भी ऐसे जो बहुत ज़्यादा शिद्दत के होते हैं, जो जहाज को तोड़ देने की काबिलियत रखते हैं। जहाज कभी देखें कितना मजबूत होता है, अगर जहाज टूटने की नौबत आ जाए तो आप तूफान की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना शदीद तूफान होगा कि उसका जहाज टूटने के करीब आ गया। और जब हम खुदा से दूर जा रहे हैं, समझते हम यही हैं कि हम खुदा के नज़दीक जा रहे हैं, लेकिन हम खुदा से दूर जा रहे होते हैं। जो खुदा हमारे लिए मंसूबे रखता है, खुदा की जो हमारे लिए बुलाहट होती है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। हम अपने प्रॉब्लम को ज़्यादा तरजीह दे रहे होते हैं, अपने मसाइल को हम पहले दर्जे पे रख रहे होते हैं कि ये हमारे प्रॉब्लम है, खुदा की इबादत के लिए तो फिर भी टाइम निकल जाएगा, ये प्रॉब्लम हमें पहले हल करना है, इसको पहली प्रायोरिटी है। टाइम मिलेगा तो हम खुदा के घर में चले जाएंगे, टाइम मिलेगा तो हम दुआ कर लेंगे, वरना बड़ी मसरूफ लाइफ है हमारी, तो उसमें हम पैसे भी खर्च कर रहे होते हैं उसी लाइफ में, लेकिन वो पैसे हम खुदा के लिए खर्च कर नहीं होते। खुदा को मंजूर नज़र वो हमारा रुपया नहीं होता, तो फिर खुदा हमारे जहाज़ पर तूफानों को भेजता है, और जब तूफानों को भेजता है तो खुदा से दूरी की सबसे बड़ी जो वजह होती है उसमें फिर हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, रूहानी तौर पर हम गाफिल हो जाते हैं, रूहानी तौर पर हम अपने आप को सुला देते हैं, बेदार नहीं होते रूहानी तौर पर। और यूना भी जहाज़ के पैंदे में सो रहा था, इतनी शिद्दत का तूफान आ रहा है, जहाज़ टुकड़े टुकड़े हो रहा है, और वो फिर भी रूहानी तौर पर गाफिल है, जहाज़ के पैंदे में सो रहा है। और जहाज़ का कप्तान उसको जाकर उठाता है कि तू अभी भी सो रहा है, इतना हमारा जहाज़ जो है वो तबाह होने वाला है और तू अभी सो रहा है। तो वो फिर उठता है, तूफान की शिद्दत का अंदाज़ा लगाता है, तो फिर वो समझ जाता है कि ये मेरी वजह से आया है। और जब उसको पता लगता है कि ये तूफान मेरी वजह से आता है, तो फिर उसको करना क्या चाहिए था? उसको पता लग गया कि ये मेरी नाफरमानी की वजह से ये तूफान आया है, इस जहाज़ पर अजाब आया है, तो उसको करना ये चाहिए था कि तौबा करता, खुदा से माफ़ी मांगता, गिड़गिड़ाकर दुआ करता। उसने कहा कि मैंने थल्ले सुट दो, तौबा नहीं मैं करनी, मैंने समुद्र में सुट दो। और यही हाल यहूदा इस्करियोती का था, उसने तौबा नहीं की, वो पछताया अपने किए पे, पता लगा कि मैंने बुरा किया है, लेकिन वो पछताया और तौबा नहीं की और जाकर फांसी दे ली। तो यूना नबी ने भी सेम यही एक्ट किया, और उसने कहा जी मुझे समुद्र में फेंक दे ताकि मर जाऊं, मैं नैनवा नहीं जाना, खुदा दी नहीं मैं मननी में मर जाना कबूल करना है। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह के खुदा के साथ जिद करते हैं, और पंजाबी कहते खुदा नूं आरे लाई रखने, असी पादियां नूं पैसे दे दे के 2 मिनट चर्च में गुजार के तो खुदा नूं असी आरे लाई रखने कि खुदाया वेख ला असी तेरी भी मनन डे, हुण ते शिफा दे सानू, हुण ते साडी मन। तो यही एक्ट जो है वो यूना नबी कर रहा था कि मुझे समुद्र में फेंक दो, मैं मर जाऊंगा, तो तूफान तो भी आज़ादी हो जाएगी, परेशानियां तो भी आज़ादी हो जाएगी। ये नहीं पता कि आगे अबदी अजाब जो है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। हम उस अजाब को नहीं देखते, इस अजाब से जान छुड़ाने के लिए जो हमारा चंद रोज़ है और वो अबदी अजाब है, उसकी हमें कोई फिक्र नहीं होती है। तीसरी बात जो हम यूना नबी से सीखते हैं कि हमारे दोस्त हमारी मुश्किल में काम नहीं आ सकते। यूना नबी को जब ये बताया गया कि उसने कहा जी मैं अबरानी हूँ और ये मेरी वजह से अजाब आया है, मैं खुदा के हजूर से भागा हूँ, नाफरमानी कर रहा हूँ खुदा की, तो उसके दोस्त उसकी मदद करते हैं। वो ये नहीं कहते कि तू खुदा से तौबा कर, खुदा से माफ़ी मांग ताकि ये खुदा अजाब डाले, वो उसकी मदद करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसको मारना ना पड़े, हमें बच जाइए। लेकिन खुदा का मंसूबा दोस्तों के ज़रिए पूरा नहीं होता। खुदा का मंसूबा आपने ही पूरा करना है, वो आपकी ज़िंदगी में आपसे ही पूरा करवाना चाहता है। अगर आपके दोस्तों से ये मंसूबा पूरा करवाना तो खुदा उनको पर्सनली भी बुलाहट कर सकता है। जब खुदा आपको बुलाना चाहता है तो आप खुदा के हजूर में आए। हम अक्सर अपने खानदानों में कहते लो जी बाकी खानदान दे सारे ठीक ने, मैनू ही प्रॉब्लम क्यों है? खुदा आपको चूज करना चाहता है, खुदा आपके खानदान वालों को, आपके दोस्तों को चूज नहीं करना चाहता। यूना के साथ बहुत से लोग थे, वो क्यों नहीं समुद्र में गिरे, उनको क्यों नहीं किसी मछली ने पकड़ा, सिर्फ यूना को ही क्यों? क्योंकि बुलाहट यूना की थी। तूफान यूना की वजह से आए,
अजाब यूना पे आना था, बुलाहट नैनवा के लिए यूना की थी, उसके दोस्तों की नहीं थी। वो जो तरसीस को जा रहे थे वो अपने राइट के लिए जा रहे थे, वो अपने हक के लिए जा रहे थे, लेकिन यूना बेमकसद जा रहा था तरसीस की तरफ। उसका जाना नैनवा की तरफ बनता था, लेकिन वो तरसीस की तरफ गया। उसके दोस्तों ने बड़ी कोशिश की, अपना सारा जो माली नुकसान बर्दाश्त किया उन्होंने, और अपनी सारी कीमतें उन्होंने जहाज से फेंक दी कि हम किसी तरह से इसको बचा लें। तो हमारी ज़िंदगी में भी जब हम बीमार होते हैं तो हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज़ दोस्त जायदादें तक हमारे लिए बेच देते हैं कि किस तरह ये बच जाए, लेकिन हमारे दोस्तों की ये जो फिक्र है, ये परेशानी है, ये हमारे काम नहीं आएगी। खुदा जो हमारे अंदर मकसद पूरा करना चाहता है वो हमने ही करना है। 12 साल की रोगन ने बहुत से डॉक्टर्स को इस्तेमाल किया, बहुत से हकीमों के पास गई, बहुत से वैद्यों के पास गई, लेकिन शिफा नहीं मिली उसको, क्योंकि वो उसका हल नहीं निकाल सकते थे। जब किसी को खुदा की बुलाहट होती है तो उसका मसला खुदा ही हल कर सकता है। दुनिया के जो वसीले हैं वो उसके काम नहीं आएंगे। बनीसरत की झील के पास जिसमें से लश्कर निकाला गया था, क्या उस पर लोगों ने कोशिश नहीं की होगी कि हम इनको निकालें यहाँ से? कोई नहीं निकाल पाया, क्योंकि उसके लिए खुदा की बुलाहट थी कि वो अपनी बिरादरी में जाए, अपने ख़ानदान में जाए और अपने रिश्तेदारों को बताए कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया है। क्योंकि वो यीशु मसीह को कहता है कि मैं तेरे पीछे जाना चाहता हूँ, तो यीशु मसीह उसको मना कर देता है, नहीं तो अपनी बिरादरी में जा, तो अपने रिश्तेदारों में जा, तो अपने ख़ानदान में जा। तेरी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि तूने अपने ख़ानदान में मेरा प्रचार करना है, तूने अपनी बिरादरी में मेरा प्रचार करना है, तूने अपने मोहल्ले में मेरा प्रचार करना है। मरियम और सुखार की कुएं की औरत की तरह, सुखार के कुएं को जब खुदा ने चुन लिया, उसके सारे ऐब उसको बताए, तो उसने तौबा की और उसने अपने ख़ानदान में जाके बताया, अपने मोहल्ले में जाके बताया कि वो नबी आ गया। उसने मेरे पूरे इस ख़ानदान के कहते हैं कि तिया चट्ठा खोल दिया उसने, कि मेरे शोहरों के बारे में सब कुछ उसने खुफिया तौर पर बता दिया है कि मैंने कितने शोहर किए हैं। उसने यीशु मसीह के अपने ख़ानदान में, अपनी बिरादरी में जाकर जो है वो मुनादी की। लेकिन कई लोगों को खुदा इससे बड़ी जिम्मेदारी देता है। कई लोगों को कहता है कि तूने पूरे शहर को कवर करना है, कई लोगों को खुदा बुलाता है कि तूने पूरे मुल्क को कवर करना है, और कई लोगों को खुदा कहता है कि तूने पूरी दुनिया में मेरा पैगाम लेकर जाना है। जिस तरह से उसने अपने शागिर्दों को जिम्मेदारी दी, सारी कौमों में जाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन आगे शागिर्दों ने किसी को कुलसियों का सरदार बना दिया, किसी को करंथियों का लीडर मुकर्रर कर दिया, किसी को फिलिपियों की कलीसिया में मुकर्रर कर दिया। उनको छोटी जिम्मेदारी खुदा ने दी। लेकिन कई खादमों को खुदा बड़ी जिम्मेदारी देता है और कई खादमों को छोटी जिम्मेदारी देता है। तो खुदा ने यूना नबी को नैनवा की जिम्मेदारी दी, जो वो निभाने में नाकाम रहा। हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर छोटी छोटी जिम्मेदारियों में नाकाम हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि खुदादा से की बिगाड़े, साढ़े ते मुश्किलातां, परेशानियां, तकलीफां क्यों आ रही? ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਇਟ की भी कड्ढी दी है, पादरी ਨੂੰ घर 'ਚ ਵੈਲਕਮ भी करीदा, पादरी ਸਾਡੇ घर विजिट भी करता है, ਅਸੀਂ चर्च भी जाइदा है। फिर एक चर्च नहीं, ਜਿਹੜੇ चर्च कोई जावे इबादत होवे ਅਸੀਂ जाइदा है। फिर भी क्यों मुश्किलातां? क्योंकि खुदा हमें जहाँ भेजना चाह रहा है, जो हमसे ज़िंदगी से जो मकसद लेना चाह रहा है, वो हम कर नहीं रहे हैं। सब कुछ करके भी हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ख़ानदान है। सब कुछ करके भी जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो अपने मसाइल हैं। खुदा के खादमों के मसाइल, खुदा के लोगों के मसाइल, खुदा के घर के मसाइल वो हम नहीं देखते हैं। जो कि खुदा हमें दिखाना चाहता है कि जो मैं कहता हूँ मेरा काम पहले कर, फिर तू तरसीस की तरफ जा। जब तक तू मेरा काम नहीं करेगा, नैनवा के लोगों में जाकर मुनादी नहीं करेगा और वो टाट नहीं ओढ़ेंगे, रोज़ा नहीं रखेंगे, अपने सर में राख नहीं डालेंगे, तब तक तेरी ज़िंदगी में मैं तेरा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा। तो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को हम पहचानें कि हमारी ज़िंदगी में खुदा चाहता क्या है। अगर हमारे घर में आके कोई खादम ये बताता है कि आपके घर में दुआ की ज़रूरत है, तो आप खुदा के पैगाम को समझें। अगर आपके घर में कोई खुदा का खादिम आपको ये बताता है कि आप में ईमान की कमी है, तो खुदा के खादिम की बात को तरजीह दें। सोचें, हम कहते ज़रूर हैं जी ईमान की कमी कादी है, बिल्कुल सारा ईमान मजबूत है, बिल्कुल नहीं। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि जब हम दौड़ते हैं या स्टेशन के लिए जाते हैं तो हमारे दिल में एक खौफ होता है, जल्दी जल्दी निकलो कि ट्रेन निकल ना जावे। तो ये हमारा मुकम्मल ईमान नहीं है मेरे अजीज़ों, ये हमारा मुकम्मल ईमान नहीं है। अगर हमारा ईमान होगा तो हमें पता होगा कि हमने टाइम पे निकलना है, फिर हमारा ईमान कमज़ोर नहीं पड़ेगा जब हम टाइम पे निकलेंगे। तो जब हम ये शक रखेंगे
कीती तो है, उस पादरी ने दुआ की थी, उस पादरी ने पता नहीं हम कहीं पादरी ने शिफा मिल जाए, तो ये हमारी ईमान की कमज़ोरी है, क्योंकि किसी पादरी ने शिफा नहीं देनी। ईमान खुदा पे होना चाहिए। पादरी ने सिर्फ दुआ करनी है जो आप जैसा है, उसके अपने घर के मसाइल हैं, वो कभी कभी खुदा को बोल के अपने घर के मसाइल में पड़ जाता है। इसलिए पादरी भी आप जैसा है, इंसान है, उससे भी भूल चूक हो सकती है, लेकिन खुदा एक ऐसी ज़ात है जिस पे आप ईमान रखेंगे तो वही प्रोवाइड करता है। तो खुदावंद हम सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे। हमारे दरमियान में शहजादी हैं, दुआ में रहनुमाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कदोस 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 खुदा खुदा तुझे प्राप्त है जो आने वाला है। आज लाल से बड़े प्यारे खुदा जहाँ तेरा शुक्र है, खुदा देख खुदा तेरे बंदा ने बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी और जिम्मेदारी के साथ खुदा तेरे पाक कलाम का बीज यहाँ पर बिखेरा है खुदा, और ये बीज आज हमारी जिंदगी में जड़ों को पकड़े खुदा, हमें अंदर से मजबूत करे खुदा। देख पाक खुदा जिस तरह खुदा तूने नैनवा को चुना और उसकी जिम्मेदारी के लिए खुदा आज हमें भी तो बता दे खुदा क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे खुदा। आज मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। देख पाक खुदा आज ये कलाम हमारी जिंदगियों के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे खानदानों के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। देख पाक खुदा तेरा शुक्र अदा करते, तेरे पाक कलाम में लिखा है जिस जगह मेरे नाम से वहाँ पर मैं मौजूद होगा। बेशक खुदा आज यहाँ पर मौजूद है और मैं तेरी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ। देख पाक खुदा जिस तरह तूने यीशुआ से कहा कि यीशुआ खौफ न खा, ना घबरा, मैं यहोवा यरी हमेशा तेरे साथ हूँ। देख पाक खुदा तेरे कदम जहाँ जाए जहाँ इनके पैर का तलवा टिके खुदा वो तू जगह इनकी मिरास में कर देना खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा ये जिस घर में तेरे पाक कलाम को लेकर निकले खुदा पुराना मुबारक ठहर जाए खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा तुनके हर एक विजन को खुदा मकसद को पूरा करना खुदा यीशु के नाम से खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। देख पा खुदा आज की सारी मीटिंग का ऑनर, इज्जत और जलाल तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और देख पा खुदा जब ने जितने गीत गाए जबूर गाए उनका सारा ऑनर, इज्जत और जलाल तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले खुदा। इस मीटिंग के लेके शुरू से लेकर आखिर तक तो बड़ी हमारी सहायता और निगरानी करना खुदा। और मेरा ईमान है खुदा कि हमने जो कुछ तुझसे मांगा है वो मसीह यीशु के नाम से पाया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम हदिये का गीत गाएंगे, हदिया उठाया जाएगा। सारा जलाल यीशु तेरे लिए। हालेलुया। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सितारिश यीशु तेरे लिए है।
सारी अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम हदीया के लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यस जीसस, हालेलुया। हमारे दरमियान खुदा के खादिम है पास्टर काज़िम जी, वो हदीया के लिए दुआ करेंगे। जिंदा प्यारे रहीम जलीलुल कदर बुजुर्गतर आसमानी खुदावंद, मैं इस दिए हुए में से जो तेरे दिए हुए में से तेरे लोगों ने तेरे हजूर में पेश किया है, ताकि तेरे घर की ज़रूरियात को और तेरे खादमों की ज़रूरियात को पूरा करने में मुआवन साबित हो सके, मैं इस हदिये को जिंदा खुदावंद तेरे आगे रख देता हूँ और दुआ करता हूँ जिंदा खुदावंद की सारा हदिया तेरे अच्छे कामों के लिए नेक मकासद में इस्तेमाल हो। और जिंदा खुदावंद इसमें तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ, देने वाले हाथों को ब्लेसफुल कर और ज़्यादा बरकत दे। आटे की मट्टी और तेल की कुप्पी पर तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। सारी बीमारियों को तेरे यीशु नाम से दूर करने की दुआ करता हूँ और सारी तासीरें जिंदा खुदावंद तेरे लोगों से इस हदिया देने के वसीला से दूर हों। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगा और पा लिया, आमीन। हालेलुया। अपनी आंखें खोलेंगे, हमारे दरमियान बहन रोमा है, वो दुआ गवाही देना चाहती है, तो आज हम उनकी गवाही को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सामने तेरा भी आएगा जी, अब शुरू देंगे। मेरे पास ना दानिश मसीह के नाम से सबके नाम, मेरे पास ना जॉब नहीं आई थी, ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, तो जीसस ने मुझे ना बैंक में जॉब दे दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भी बहन गवाही देना चाहती हैं। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरे बेटे की तबीयत नहीं ठीक था, मेरा ईमान था, मैंने खुदा खादिम से दुआ करवाई, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है और मेरे वो प्रॉब्लम हुई थी मेरे में। हालेलुया जी, प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही देना इसलिए ज़रूरी होता है कि गवाही देने के लिए मसीह का हुक्म है। जब बदरूहों को निकाला गया था तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जाकर अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को बता, अपनी बरादरी में बता, अपने इलाके में बता कि खुदा ने क्या किया है। तो खुदा चाहता है कि उसके नाम की गवाही हो, ताकि शैतान के मुंह पर तमाचे पड़ें, शैतान को अपनी शिकस्त नजर आए कि जगह जगह उसके लोग जो हैं वो खुदा के नाम का प्रचार कर रहे हैं और खुदा के कामों का इकरार कर रहे हैं। और हर कोई खुदा के नाम का इकरार नहीं करता। मोस्टली मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, लो जी असी डॉक्टर बड़ा चंगा कीता सी, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ पैसा ਲੱਖਾਂ रुपए लुटाया है, शिफा तो मिलनी सी, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ रुपए लाए ने। वो मौजज़े को नहीं मानते हैं और खुदा के नाम की गवाही को वो शेयर नहीं करते हैं और अपने पैसे पर और अपने इख्तियार को मानते हैं। जी मैं तो बड़े वजीर की सिफारिश लवाई सी, इस वास्ते नौकरी मिल गई है। वो खुदा के नाम की गवाही देने को तैयार नहीं होते हैं। तो खुदा के नाम की गवाही देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि शैतान जो है वो मुँह की खाए। इसी तरह हमारे दरमियान एक और छोटी बहन वो गवाही देना चाहती हैं, उनकी गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, ध्यान। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैंने ऑनर्स इन ज़ूलॉजी में एडमिशन लेना था, तो मेरा मेरिट बहुत लो था और उसका मेरिट हाई था, तो मैंने पास्टर जी से दुआ करवाई तो मेरा लिस्ट में नाम आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग चाहेंगे। आज एक बच्ची शुक्रगुजारी के तौर पर यहाँ सब लोगों के लिए खाने का अरेंज करके लाई है और उसने अपना नाम बताने से मना किया है। और अमसाल 18 बाब और उसके 18वीं आयत में लिखा है कि पोशीदगी में हदिया देना कहर को ठंडा करता है। और उसने अपने नाम का बोलबाला नहीं करवाया। आमतौर पे एक अच्छा पॉजिटिव भी होता है, अगर कोई नाम बताता है तो वो भी बुरा नहीं करता, ये दूसरों के लिए मोटिवेशन होती है कि दूसरे भी इस कार्य खैर में हिस्सा लें। लेकिन अगर कोई नहीं बताना चाहता तो वो भी खुदा के यहाँ मकबूल है। खुदा उसको देख रहा है, उसकी नीयत को देख रहा है कि वो अपना चर्चा नहीं करवाना चाहती। बेवा औरत की तरह की उसने दुमड़ियाँ डालियाँ तो खुदा के नज़दीक वो सबसे ज़्यादा था। तो इस बच्ची ने भी अपना नाम शो नहीं किया है, लेकिन वो शुक्रगुजारी का हदिया खुदा के हजूर में लाई है। खुदावंद इसको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम इस पर दुआ करते हैं और दुआ के बाद इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम दुआएं रबानी करेंगे और कलमाती बरक़ात के साथ रुखसत होंगे। जिंदा खुदावंद, मैं इस खाने को तेरे यीशु नाम से मसा करता हूँ जो तेरी बेटी ने शुक्रगुजारी के तौर पर तेरे हजूर में गुजराना है। इस हदिये को
जिंदा खुदावंद हमारी मिन्नत, हमारी दुआ, हमारी फरियाद है कि तेरे हजूर में बखूर की मानत कबूल हो और बेटी की शुक्रगुजारी जिंदा खुदावंद इसकी ज़िंदगी में बेदारी का वसीला बने, इसको और ज़्यादा रूहानी तौर पर बेदार करे, रूहानी तौर पर ब्लेसफुल करे और ये खाना खाने से जिंदा खुदावंद हम शेर हों और तेरे यीशु नाम को धन्यवाद दें। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएंगे और खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बात चाहिए आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत हम सब के साथ, हाजिर जमात के साथ, पाकिस्तान के साथ, कुल मुक़द्दसीन के साथ, कुल कायनात के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। इबादत खत्म हो चुकी है, हम शांति से रुखसत हो सकते हैं। और ये चावल ये चावल डिस्ट्रीब्यूट कर दें। चावल किस तरह सर्व करने हैं? ये चावल खुद ही देना है, बाकी आप खुद ही दे दें। इधर बैठे रहिए, आपके पास खुद ही चावल